Hello everyone, in this lecture we'll understand how to calculate the potential due to a dipole on axial line or axial point. So firstly dipole हमें लेना है, then after that उसकी axial line पर एनी पॉइंट लेना है, उस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे ये डायग्राम ड्रॉ होता है. आफ्टर दैट हम ये सारी डेरिवेशन करेंगे टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ v एट द एक्सेल पॉइंट. ओके, डाइपोल आप बनाओगे. डाइपोल में क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं. सो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि सपोज दिस इज़ द ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है आपका. यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है लेट अस सपोज, एंड यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन. ओके, तो ये क्या हो गया, ये डाइपोल हो गया. एंड बीच में क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल यहाँ पर है, जैसे कि हम ओ ले लेके. एंड आपको पता है कि लेंथ ऑफ द डाइपोल हम क्या लेते हैं, टोटल लेंथ हम लेते हैं 2a, राइट. एंड बिकॉज यहाँ पर एक्सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर डाइपोल की एक्सेल लाइन कौन सी होगी, जो कि सेंटर से पास करेगी. ओके, एक्सेल लाइन क्या होती है, जो सेंटर से पास करे या फिर सेंटर के पैरेलल हो. सो दिस इज द सेंटर, सेंटर से पास होने वाली और सेंटर के पैरेलल लाइन कौन सी आ जाएगी, सेंटर के पैरेलल लाइन आपकी ये आ जाएगी. सो दिस इज योर एक्सेल लाइन. अब एक्सेल लाइन पे कोई हमें पॉइंट लेना है, सो आई विल टेक अ पॉइंट जो कि यहाँ पर P मैं ले लूंगी. P इज द पॉइंट. सो P इज द पॉइंट जहां पर कि हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल. इस पूरे डाइपोल की वजह से यहाँ P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है. सो अब हम क्या करेंगे कि टर्न वाइज टर्न माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे पहले P पॉइंट पर, एंड आफ्टर दैट प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे. देन आफ्टर दैट उनको दोनों को प्लस कर देंगे, राइट. सो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है. सो फर्स्टली हम राइट डाउन करते हैं हमारे पास गिवन चीज़ें क्या है. सो वी कैन से दैट कि जो आपका ए बी है, ए बी दैट मीन्स डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a है. एंड यहाँ पर सपोज करें कि वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ तक आपको जहाँ पर पोटेंशियल निकालना है वहाँ से लेके जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है वहाँ तक का डिस्टेंस आपको लेट करना पड़ेगा. दैट मीन्स यहाँ से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है वो हम हमेशा R लेके. अंडरस्टूड. तो ये हमेशा आप याद रखोगे कि O से लेके सेंटर से लेके P पॉइंट तक आपको डिस्टेंस कितना लेना है, R लेना है. तो इफ़ वी नो द फॉर्मूला कि यहाँ से यहाँ 2a है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस R है, तो ये भी हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ जो ये स्मॉल डिस्टेंसेस है ये a है और ये भी आपका डिस्टेंस a है. ओके, a एंड a है ये डिस्टेंसेस. सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से B पॉइंट से लेके BP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BP का डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा. BP देखो ये वाली पूरी चीज़ है R. ओके, R में से अगर हम ये वाला A माइनस कर देंगे तो क्या ये नहीं बचेगा हमारे पास. फिर से देखो, यहाँ से यहाँ तक इज़ द डिस्टेंस R और यहाँ से यहाँ इज़ द डिस्टेंस A. तो पूरे R में से आप A को अगर माइनस करोगे तो आपके पास ये वाली BP चीज़ बच जाएगी. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट B से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें आगे लगने वाली है, दैट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग. तो ये कितना है, ये R में से हमने जब माइनस A करा सो विल गेट दिस डिस्टेंस जो कि हमारा इतना है, राइट. एंड ऑल्सो इस चार्ज से लेके इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस भी हमें लगने वाला है. वो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो कितना है. वी नो दैट O से लेके सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस इज़ योर R और एक्स्ट्रा ये जो डिस्टेंस है वो कितना है A. सो अगर दोनों चीज़ों को आप क्लब कर दो तो ये कितना आएगा. सो वी कैन राइट इजीली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, R में आपको प्लस करना है A. ओके, सो ये डिस्टेंसेस आपको पता होने चाहिए, जो चार्जेस है उससे डिस्टेंस टू द पॉइंट P एंड अनदर चार्ज से डिस्टेंस टू द पॉइंट P, क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज लगने वाले हैं. सो फाइनली वी कैन राइट कि हमें क्या क्या पता है. ए बी तो हमें पता है लेंथ कितनी थी, ए बी इज इक्वल टू 2a था, राइट. और O से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है, वो भी हमें पता है. सो वी विल ऑल्सो राइट OP इज इक्वल टू R. एंड ऑल्सो A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, देखो A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, R प्लस A. सो वी विल राइट R प्लस A. एंड ऑल्सो आपका BP डिस्टेंस कितना है,
बी पे डिस्टेंस इज इक्वल टू बी एंड पी है, बी पे डिस्टेंस कितना है आर माइनस ए, राइट. सो आई विल राइट आर माइनस ए. सो दीज आर द डिस्टेंसेस जो हमें लगने हैं यहाँ पर. देखो अब क्या करना है, हमें दो चार्जेस गिवन है, तो ये एक्चुअल में पूरा डाइपोल है. डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर. सो हम क्या करेंगे, टर्न वाइज टर्न हम इन दोनों की वजह से सेपरेटली पोटेंशियल्स निकालेंगे एट द पॉइंट पी, लास्ट में उनको प्लस कर देंगे. सो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाली हूँ. आई विल राइट फर्स्टली कि पोटेंशियल, आई विल राइट पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, और उसे हम लेट करते हैं, लेट वो क्या है, लेट V1, ओके. जो पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, उसे हम V1 लेट करते हैं. और उसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला पता है सभी को, कितना होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एंड जो चार्ज है विथ साइन, चार्ज कितना है, किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से है. सो आई वुड राइट माइनस क्यू विथ साइन, आई एम राइटिंग डिवाइडेड बाय आर. दैट मीन्स उस चार्ज का डिस्टेंस टू दी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू दी दैट पॉइंट जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है. वो डिस्टेंस लास्ट में हमारा डिस्टेंस आता था, तो वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है टू दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज आर प्लस ए. सो आई वुड राइट आर प्लस ए इज़ द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की जगह हमने आर की जगह जो डिस्टेंस होता था वो ये लिख लिया. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सेकेंड में वी नीड टू कैलकुलेट अगेन द पोटेंशियल. सो आई एम राइटिंग पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी. एट पॉइंट पी हमें निकालना है, तो लेट कर देते हैं, लेट दैट पोटेंशियल बी V2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 नाउ, ये ऊपर V1 था, नाउ V2 क्या है, V2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है आपके पास. सबसे पहले कौन से चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल देख रहे हो यहाँ पर, प्लस क्यू की वजह से. सो आई एम राइटिंग प्लस क्यू ओवर हियर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, राइट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देन डिस्टेंस फ्रॉम दिस टुवर्ड्स दिस, डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस पॉइंट कितना है, डिस्टेंस आर प्लस आर माइनस ए है. सो वो डिस्टेंस हम कितना लिखेंगे, आर माइनस ए है. सो ये हमारी क्या होगी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन वी हैव. अब जब टोटल आपको निकालना है तो टोटल क्या करोगे, टोटल के लिए हमें यहाँ पर सम करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट, सो आई कैन राइट नेट पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P. एट पॉइंट P पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू, वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ओके. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर जस्ट वैल्यूज आप पुट करोगे. फर्स्ट इक्वेशन से V1 की वैल्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन योर R प्लस ऑफ A प्लस V2 कितना है, V2 इज दिस मच, और ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड योर R माइनस ऑफ ए. सो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से चीज़ें कॉमन निकल सकती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली चीज़ें आपकी कॉमन निकल सकती है. सो आई एम डूइंग द सेम थिंग कि यहाँ पर हमारा V यहाँ से लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन निकाल दो, एंड बाकी कितना बचा, माइनस ऑफ R प्लस ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पर R माइनस ऑफ ए बच गया, राइट. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड नाउ वी हैव व्हाट, यहाँ से एलसीएम ले लो, R प्लस ए एंड देन दी R माइनस ए, एलसीएम हो जाएगा. नाउ ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो. सो इसको इधर क्रॉस करोगे और माइनस साइन भी है, माइनस साइन यहाँ पर भी है, तो ये कितना हो जाएगा कि माइनस है, माइनस यहाँ पर लिखोगे एंड R माइनस ए प्लस ये उधर को जाएगा ऊपर को, तो कितना हो जाएगा, R प्लस ए हो जाएगा, राइट. सो जस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो ये माइनस R और R कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, प्लस ए, एंड यहाँ पर A है, सो दैट मीन्स वी हैव द 2A ओवर हियर. सो वी कैन राइट 2A, यहाँ पर कितना है, 2A डिवाइडेड बाय
यहाँ पर r plus a है. Now we have the r minus a over here. Now we can apply some formula. So we should have the formula a plus b. आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है. a plus b, a माइनस b का फॉर्मूला कैसे खुलता है. a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो हेयर इज़ द फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर. सो वी हैव द फॉर्मूला ओवर हेयर. सो यहाँ पर क्या राइट करोगे. v इज इक्वल टू चार्ज और यहाँ पर 2a था डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा. ये वाली चीज़ें आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. सो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पर r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, राइट. सो वी हैव दिस मच. ओके, यहाँ पर पोटेंशियल हमारा इतना आ चुका है. सो क्या हम इसको और रीराइट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं. येस, हमें पता है जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है. इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लिकेशन इनटू 2a. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा. q और 2a कैन बी रिटन एज p. सो यहाँ पर जो फाइनल फॉर्मूला है वो कितना है. v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी हैव गॉट for the potential at the axial line of the dipole. So ये आपका डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है. r आपको पता है क्या है. सेंटर से लेके, सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेके उस p पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पर कि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं. सो ये आपका फुल फॉर्मूला है ऑफ द पोटेंशियल. ओके, सो वी हैव द फॉर्मूला ओवर हियर. पोटेंशियल इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि हमारा मेन फॉर्मूला है. नाउ सबसे ज़्यादा इसका जो केस है, जो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला इसका यूज़ होगा न्यूमेरिकल में, वो कौन सा होता है. वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है फॉर द शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है. देखो, दिस इज योर डाइपोल माइनस q एंड प्लस q है और इसकी जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है इज योर 2a. शॉर्ट डाइपोल क्या होता है. जब आपका 2a या फिर जो आपका a है इज़ वेरी लेस देन द r. अगर ये वाली चीज़ होती है सो हम कंसीडर करते हैं कि डाइपोल आपका क्या है, शॉर्ट डाइपोल है. न्यूमेरिकल्स में भी अगर आपकी a की वैल्यू इज़ वेरी लेस देन द r, सो आप कौन सा केस कंसीडर करोगे. शॉर्ट डाइपोल. और मोस्टली आपको शॉर्ट डाइपोल वाले ही क्वेश्चंस मोस्टली दिए जाते हैं. सो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. फॉर द शॉर्ट डाइपोल दैट मीन्स a इज़ वेरी 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 लेस देन r. सो दैट मीन्स a कैन बी निगलेक्टेड. जो ऑब्वियसली जो छोटी टर्म है दैट कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, राइट. सो डिनोमिनेटर से a कैन बी निगलेक्टेड. a को जब निगलेक्ट कर दो सो वी आर रिमेन विद ओनली r स्क्वायर. सो यहाँ पर r स्क्वायर आ जाएगा. सो फाइनली वी हैव द फॉर्मूला कि p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r स्क्वायर. p इज़ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव गॉट. एंड नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट. सो द क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक dipole consists of charges plus 4 microcoulomb and minus 4 microcoulomb separated by 8 centimeter. Firstly, we should draw the diagram कि आपको क्या बोला जा रहा है. We have the dipole जिसमें कि आपके charges है -4 माइक्रोकुलम है, देन वी हैव द +4 माइक्रोकुलम. सो यहाँ से आप देख सकते हो वी हैव द 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ द ऑपोजिट साइंस. ओके, सो दिस इंडिकेट्स दैट वी हैव व्हाट, वी हैव द डाइपोल, वी हैव द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि उसी में ही क्या होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं. नाउ सपोज, लेट अस सपोज हियर इज द सेंटर O and also we are given with, these are separated by 8 centimeter. So जो डाइपोल की सेपरेशन है वो कितनी होती है. यू शुड नो दैट कि जो डाइपोल की सेपरेशन है या फिर कहे कि डाइपोल की जो लेंथ है जिससे चार्जेस सेपरेटेड है वो कितना होता है, वो 2a होता है. दैट मीन्स यू हैव गिवन द 2a विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और अगर इसे कन्वर्ट करना हुआ मीटर में तो कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर. सो हम साथ ही साथ ये भी लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या है. गिवन इज जो चार्जेस है वो कितने हैं आपके पास, 4 माइक्रोकुलम है, +- 4 माइक्रोकुलम लिख लेते हैं, जो कितना हो जाएगा +-4 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम. वी हैव द चार्ज ओवर हेयर. नाउ ऑल्सो 2a गिवन टू अस. 2a कितना है, 2a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर वी हैव 0.08 मीटर, राइट. सो नाउ ऑल्सो फिर से इक्वेशन में आ जाते हैं, यहाँ तक हो गया था ये सब. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन
20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। देखो आपका जो डाइपोल है उसी में से सेंटर ऑफ जो आपका डाइपोल है उसमें जो एक्सेल लाइन है, एक्सेल लाइन से सेंटर ऑफ द डाइपोल से आपको 20 सेंटीमीटर फार अवे आपको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि आपका एक्सेल लाइन फर्स्टली बना दो, दिस इज़ योर एक्सेल लाइन, राइट। सो यहाँ से बताया जा रहा है कि जो आपकी डाइपोल है उसकी एक्सेल लाइन में ही एक कोई पॉइंट है, वो कितना है, सेंटर से 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो सेंटर से 20 सेंटीमीटर अपार्ट हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सो लेट दिस पॉइंट बी पी, यहाँ पर वो पी पॉइंट है और यहाँ से आपको पता है सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेते हैं, वी कंसीडर दिस पॉइंट टू बी वी कंसीडर दिस डिस्टेंस टू बी r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन टू अस, राइट। 20 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 0.020 मीटर हो जाएगा, राइट। सो हमेशा याद रखना है कि किसको हम r क्या बोलते हैं हम और a क्या होता है। r is equal to जो distance है that is 20 सेंटीमीटर given to us, that means we can convert 0.20 मीटर, ये आपका इतना हो जाएगा, राइट। सो इतनी चीज़ें आपके पास आ चुकी है एंड ऑल्सो हमें लास्ट में कहा है, ये तो हमें पता ही है 1/4πε0 है, उसे 9 × 10⁹ टेक करना है। सो ये भी हमें नॉलेज है। सो नाउ दिस इज द केस ऑफ व्हाट, this is the case of finding the electrical potential at the axial point of the dipole. So अभी जो हमने कंसेप्ट करा है वो वो उसी पर बेस्ड है, उसी पर आपका बेस्ड हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला राइट करेंगे। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन में हमेशा क्या आता था 1/4πε0, राइट। और यहाँ पर क्या होता था, डाइपोल मोमेंट हम लेते थे एंड वी हैव दी r² - a² जो हमारा फॉर्मूला था, राइट। बट हम देखेंगे क्या हमारा डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है। देखो यहाँ पर a लिखो या फिर 2a देख लो, 2a आपका 0.08 मीटर है, राइट। r कितना है 0.20 मीटर। सो हम कह सकते हैं वी शुड सी दैट कि आपका जो 2a है इज़ वेरी लेस देन दी r, राइट। ऑल्सो दैट मीन्स अगर 2a लेस होगा तो इसका मतलब a भी आपका लेस होगा देन दी r। सो इन दैट केस इट इज़ द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल में हम क्या होता है, हम नेग्लेक्ट करते हैं जो a आपका है, हम वो उसे नेग्लेक्ट करेंगे। सो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा p, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4πε0 एंड यहाँ पर r² आ जाएगा क्योंकि हमने a को नेग्लेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पर p कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। p कितना आता है, p हैज़ द फॉर्मूला, p कितना होगा, चार्ज मल्टीप्लिकेशन 2a, वो कितना हो जाएगा आपका, चार्ज कितना है, कोई भी चार्ज लोगे मैग्नीट्यूड का 4 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लिकेशन 2a मीटर में कितना है 0.08 मीटर। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कितना आया 0.32 × 10⁻⁻6 और इसे हम रीअरेंज करेंगे 3.2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻7 और यहाँ पर कूलम मीटर में ये आ चुका है। सो वी हैव गॉट द p ओवर हेयर। सो वी विल पुट दिस वैल्यू अबव। सो यहाँ पर v कितना आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 3.2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁷ यहाँ पर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय k जो है आपका वो उसकी वैल्यू कितनी है, k जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1/4πε0 उसकी वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁻⁹ हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। डिवाइडेड में r का स्क्वायर करना है, r का स्क्वायर मतलब r क्या है 0.20, तो 0.20 का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स मैं इसे 2 टाइम्स लिख लेती हूँ, राइट। सो जस्ट अब यहाँ पर क्या है, जस्ट आपकी यहाँ पर कैलकुलेशंस है। अब क्या करोगे कि यहाँ पर आपका जो 9 है एंड आपका 3.2 है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपका 28.8 आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर जो पावर्स है उससे करेंगे 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁹ कितना हुआ 10⁻²। सो आई वुड राइट 10⁻² डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 है, उसे ये पॉइंट्स अगर खोलोगे तो डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/100
यहाँ पर 2/10 और 2/10 बचेगा, और जो ये 10 and 10 हो गए ये ऊपर रेसिप्रोकल में आपके चले जाएंगे और 2 and 2 यहाँ पर बच जाएंगे। तो नीचे 2 × 2, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर इनकी पावर्स चलेगी, 10⁻², हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, राइट, 10⁻² आपका आ चुका है यहाँ पर। सो फाइनली हमारे पास कितना v कितना आया हमारे पास, हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो नियरली इक्वल टू 7.2, और जो पावर्स है आपकी वो 10⁻4 में जाएगी, और यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स आपके वोल्ट होगी क्योंकि पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल, सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल वी आर गेटिंग at a point which is on the axial line and which is 20 सेंटीमीटर फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो उतने के लिए पोटेंशियल कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, और हमने केस कौन सा लगाया, हमने केस लगाया शॉर्ट डाइपोल का, क्योंकि आपका कंडीशन में ही शॉर्ट डाइपोल था गिवन, क्योंकि ए इज़ वेरी वेरी लेस देन दी, ए वैल्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन दी आर। सो इसकी वजह से ये केस कौन सा बना, शॉर्ट डाइपोल का बना, और हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, फाइनली पोटेंशियल जो आपका है वो इतना आया। सो ये बहुत ईजी होता है इसकी न्यूमेरिकल, जस्ट आपको देखना होता है शॉर्ट डाइपोल का अगर फॉर्मूला लगे तो उससे और भी ज़्यादा कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है। होपफुली आपको समझ आया होगा ये सब। थैंक यू सो मच।